नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। मनुष्य को अपने जीवन को निरंतर चलायमान रखने के लिए अपने हाथ पैरों को निरंतर चलाना होता है, अर्थात कि गतिमान रहना होता है, तभी वह जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना कर सकता है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, जीवन का संघर्ष। मनुष्य की हालत किसी गहरे पानी में तालाब के बीच में पड़े हुए इंसान की सी है, जिसे जिंदा रहने के लिए हाथ पैर को कम से कम चलाने की आवश्यकता तो होती ही है। यह न्यूनतम ज़रूरत है जो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपरिहार्य है, अन्यथा डूबना निश्चित है। अर्थात कि हमको अपने को बचने के लिए हाथ पैर चलाने ही होंगे। अब बात करते हैं कि जीवन को प्रतियोगिता समझने वाले लोगों की, जिन्हें तालाब पार करने के लिए अन्य लोगों की तुलना में अधिक तेजी से हाथ पैर चलाने होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। ऐसे तैराक लोग जीवन भर एक दूसरे से प्रतियोगिता में रहते हैं और अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि उनकी क्षमताएं अपने परिस्थितियों पर, अपने साधनों पर निर्भर होती है। तो कभी तो वह आगे निकल जाते हैं और कभी किसी के पीछे हो जाते हैं। ये अपने साथियों को प्रतिद्वंद्वी मानते हैं और साम दाम दंड भेद रूपी उपायों के सहारे आगे बढ़ने के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। एक बड़ा तबका बीच के रास्ते में चलने वालों का भी है, जिसे ना इधर मतलब है ना उधर मतलब है। वह केवल अपने कामों को करता रहता है और जो थोड़े हाथ पैर मार करके काम चलाता रहता है, लेकिन मौका देख करके थोड़ी बहुत प्रतियोगिता भी कर लेता है। ये लोग अपने मूड और बाहरी परिस्थितियों के अनुसार कभी जिंदा रहने के लिए तो कभी प्रतियोगिता के मकसद से तैरने लगते हैं। इस तर्क को शरीर पर भी लागू किया जा सकता है, जहाँ कुछ लोग जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है बस उतना ही व्यायाम करते हैं, ना ज़रूरत से कम और ना ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी गिन करके ही वो कार्य करते हैं। इनसे आगे आने वाले लोग प्रतियोगिता के हिसाब से व्यायामशील रहते हैं और अपेक्षाकृत ज़्यादा बलशाली और ज़्यादा शक्तिशाली बने रहने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग न केवल स्वस्थ रहने के लिए बल्कि सुंदर दिखने के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। इनकी प्रतियोगिता औरों से तो होती ही है, बल्कि ये स्वयं से भी प्रतियोगी बने रहते हैं और स्वयं से प्रतियोगिता करने लगते हैं। चूँकि ऐसा करना हर एक के वश में नहीं होता है, इसीलिए ऐसे लोगों की संख्या कम रहती है और समाज का नेतृत्व करने का अवसर ऐसे ही लोगों को मिलता है। और तीसरी श्रेणी में वो महानुभाव आते हैं जो चिकित्सकों की सलाह पर कभी उनकी चेतावनी से हरकत में आ जाते हैं तो कभी फिर सुस्त हो जाते हैं। बड़े शहरों की आबादी ऐसे लोगों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। इनमें से कुछ तो चिकित्सकों की चेतावनी से भी टसमस नहीं होते हैं और ना ही वह वैकल्पिक उपाय ढूंढने की जुगत में लगे रहते हैं। ऐसे लोग ना तो तालाब और ना ही जीवन में ज़्यादा समय तक तैर पाते हैं। यदि आप भी उन लोगों में से शामिल हैं तो समय रहते स्वयं को प्रेरित करिए। आज की चर्चा का मकसद ये है कि आज हम भौतिक जीवन में भौतिक सहारों को लेकर के, भौतिकता में फंस करके
प्रदर्शनकारी हो गए हैं और हम पौष्टिक भोजन पे और व्यायाम पे, नींद पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि शरीर स्वस्थ होगा और हम पौष्टिक भोजन, व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को मजबूत करेंगे, तो निश्चित ही सद्विचारों का हमारे मस्तिष्क में आगमन होगा और हम अच्छे कार्य करेंगे। और इसीलिए जीवन का संघर्ष आवश्यक है कि आप जीवन के संघर्ष को किस अर्थ में लेते हैं, इस पर चिंतन करिए, विचार करिए, अपनी ओर जाइए, आत्मबोध करिए और स्वस्थ रहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।